Hello friends, welcome to my channel. In this series of videos, we are studying appeals in CRPC. In the previous videos, we have studied when we cannot appeal, when we can appeal, अपील होती क्या है और उससे रिलेटेड सेक्शंस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल प्रोसीजर क्या है अपील फाइल करने का। जनरल प्रोसीजर सीआरपीसी के सेक्शन 382 और 383 में दिया गया है। तो इस वीडियो में हम सेक्शन 382 और सेक्शन 383 डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है सेक्शन 382। सेक्शन 382 में क्या है, फॉर्मेट दिया हुआ अपील का। अपील हमें किस फॉर्मेट में देनी है। सेक्शन 382 कहता है कि अपील हमें राइटिंग में देनी है और अपील के जो राइटिंग में पेटिशन राइटिंग में देनी है, वर्बली नहीं चलेगी। और उसके साथ साथ कॉपी ऑफ जजमेंट भी या ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट अपील की है वो भी अटैच करना पड़ेगा, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द जज। अगर जज ने बोला है इसकी जजमेंट की कोई जरूरत नहीं है, आप बस अपील अपील एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जनरल केस में सेक्शन 382 कहता है कि हमें अपील राइटिंग में देनी है और अपील के साथ साथ जजमेंट की कॉपी या ऑर्डर जिसके अगेंस्ट अपील की गई है वो भी अटैच करनी है। कौन प्रेजेंट करेगा, या तो अपीलेंट करेगा या उसका प्लेडर करेगा, कोई भी नहीं कर सकता। या तो अपीलेंट करेगा या उसका प्लेडर। अब सेक्शन 382 में एक स्टेट अमेंडमेंट हुआ था। वो क्या हुआ था, स्टेट अमेंडमेंट हुआ था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। सबको पता होगा अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप में कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू अदर सिटीज स्टेट्स। तो इसमें अमेंडमेंट किया गया था कि जब भी ये प्रैक्टिकल नहीं होगा पिटीशन फाइल करना अपीलेट कोर्ट में, तो अपील प्रेजेंट की जा सकती है एडमिनिस्ट्रेटर को या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, लेकिन एसडीएम से बिलो रैंक के किसी को नहीं की जा सकती। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर रखा होगा। तो उस केस में क्या करेंगे कि अगर किसी भी रीज़न से, अनवांटेड रीज़न से, मौसम ख़राब है या बाढ़ आ गई, कुछ भी है, अगर अपील टाइम पर अपीलेट कोर्ट में फाइल करना पॉसिबल नहीं है तो अपील को एडमिनिस्ट्रेटर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसके पास भी अपील प्रेजेंट की जाएगी वो उसकी डेट ऑफ प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद फॉरवर्ड कर देगा उसको फर्दर अपीलेट कोर्ट में। अगर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का है या बेल का है, कुछ अपील बेल या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के अगेंस्ट है अपील, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास कुछ पावर्स होंगी अपीलेट कोर्ट की। अगर सेक्शन 382 के अंडर अपील आई है तो वो बेल दे सकता है एंड सस्पेंड भी कर सकता है। उसका क्या वो ऑर्डर तब तक मान्य होगा जब तक अपीलेट कोर्ट उसको चेंज या मॉडिफाई या रिवर्स नहीं कर देता। नेक्स्ट है सेक्शन 383। सेक्शन 383 क्या कहता है कि जब अगर अपीलेंट जेल में है तो वो कैसे अपील फाइल करेगा अपीलेट कोर्ट में। अगर अपीलेंट जेल में है तो वो अपनी अपील प्रेजेंट करेगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल को, जो फर्दर फॉरवर्ड कर देगा अपीलेट कोर्ट में। इसमें भी एक स्टेट अमेंडमेंट है। स्टेट अमेंडमेंट क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप सेम है। अगर जेलर को के पास के उसको जेलर के लिए पॉसिबल नहीं है अपीलेट कोर्ट में ऑन टाइम पहुंचाने का अपील टू पेटिशन, देन वो क्या करेगा, वो अपील को फॉरवर्ड कर देगा एडमिनिस्ट्रेटर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। सेम 382 में जैसे किया था 383 में भी सेम है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एडमिनिस्ट्रेटर फर्दर उसको फॉरवर्ड कर देंगे अपीलेट कोर्ट में। ये हमारे सेक्शन 382 एंड 383 कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट summary disposal of appeal and rest of the sections.
If you have not subscribed my channel till now, then subscribe it. Thanks for watching.